आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं एक पाठ जिसका शीर्षक है हामिद खान और यह पाठ कक्षा 9 की पुस्तक संचयन से लिया गया है और इस पाठ को लेखक एस के पोट्टेकाट के द्वारा लिखा गया है। लेखक के नाम से ही जाहिर होता है कि जो लेखक है वह दक्षिण भारतीय है। अब इस पाठ में लेखक ने अपने एक अनुभव को साझा किया है कि जब वो एक बार तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ के खंडहरों को देखने वक्त तक्षशिला गए, तो जब वह वहाँ तपती धूप में घूम रहे थे तो वहाँ उन्हें एक चपाती की दुकान मिली। चपाती अर्थात रोटियां, तो उन्हें वहां की एक रोटियों की और सब्जी की दुकान मिली। तो वह जब उस दुकान के अंदर गए तो वहां उनका एक व्यक्ति से परिचय हुआ जिसका नाम था हामिद खान। तो लेखक ने इस पाठ में हामिद खान के बारे में हमें बताया है। और साथ ही साथ जब लेखक ने एक बार समाचार में देखा, लिखा हुआ है इसमें कि तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है, तक्षशिला में आगजनी, आगजनी का मतलब होता है कि उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, अर्थात वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, तो वो वहां के कुछ शरारती तत्व थे, वहां पर उन्होंने आग लगा दी थी। तो तक्षशिला में आगजनी समाचार पत्र पढ़ते ही यह खबर मुझे हामिद खान याद आया। मैंने भगवान से विनती की कि हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। तो जब लेखक ने समाचार पत्र में यह खबर पड़ी कि तक्षशिला में आगजनी का मामला आया हुआ है, तो लेखक ने तुरंत ही विनती की कि हे भगवान, वहां पर जो हामिद खान है, तो मेरे हामिद खान की दुकान को इस आग से बचा लेना। अब लेखक अपने अनुभव के बारे में बता रहे हैं कि अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक 2 वर्ष पहले तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे। तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मुस्लिम व्यक्ति पाए जाते हैं। और लिखा है, एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। अब जब लेखक वहां तक्षशिला गए हुए थे तो वहां पर बहुत अधिक धूप थी और उन्हें बहुत अधिक भूख और प्यास लग रही थी। चूंकि लेखक वहां पर एक यात्री की हैसियत से गए हुए थे, इसीलिए वह रेलवे स्टेशन से करीब पौने मील की दूरी पर एक जो गांव बसा था उस ओर निकल पड़े। उन्हें लगा कि वहां वो जाएंगे तो वहां उन्हें थोड़ा बहुत भोजन पानी की व्यवस्था हो जाएगी। अब जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार है। कि हस्तरेखा है मतलब जिस प्रकार से हमारी हाथ की जो लकीरें होती है, हमारे हाथ की जो रेखा होती है, वो किस प्रकार पूरे हमारे हाथ में पूरे भरी हुई रहती हैं, उसी प्रकार से वहां की जो गलियां थी वह उसी प्रकार से भरी हुई थी। और वहां का जो बाजार था वह बहुत ही तंग बाजार नजर आ रहा था। जहां कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगहें दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे हैं। अलमस्त का मतलब होता है मस्त। तो लेखक ने हमें यहाँ पर उस बाजार के का वर्णन करते हुए बताया है कि वहां पर चारों तरफ धुआं, मच्छर और गंदगी से वो इलाका भरा हुआ था और कहीं पर तो जो सड़ा हुआ चमड़ा होता है उसकी बदबू भी आ रही थी। और वहां पर जो लंबे कद के जो पठान होते हैं वह अपनी मस्ती में चलते नजर आ रहे थे। अब लेखक बता रहे हैं कि चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। फिर मन में विचार आया कि इस गांव में होटल की जरूरत ही क्या होगी। अब जो लेखक वहां पर यात्री बन के गए थे और लेखक को एक होटल की जरूरत थी, तो होटल को ढूंढने के चक्कर में लेखक उस गांव की तरफ बढ़े। तो लेखक ने चारों तरफ चक्कर लगा लिया लेकिन उन्हें तब भी कोई होटल नहीं मिला। फिर उनके मन में विचार आया कि इस गांव में भला होटल की जरूरत ही क्या होगी, यहाँ तो जितने भी लोग रह रहे हैं उन्हें देख के नहीं लगता कि इस गांव में कोई भी होटल मिलेगी। फिर अचानक एक दुकान पर नजर गई जहाँ चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियों का अर्थ होता है रोटियां। फिर लेखक ने देखा कि वहां पर एक चपातियों की दुकान भी है जहाँ पर चपातियां सेकी जा रही हैं। चपातियों की सोंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया कि परदेश में मुस्कुराहटी और रक्षक और सहायक होती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। अब लेखक बता रहे हैं कि जब उन्होंने देखा कि वहां पर चपातियों की एक दुकान है तो वह उस दुकान की ओर मुड़ गए। और अभी तक जबकि वो पाकिस्तान में थे तो उन्होंने अभी तक अपने अनुभव से इतना जान लिया था कि अगर आप परदेश में है तो आपकी जो मुस्कान है वही आपकी रक्षक होती है और वही आपकी सहायता करती है। अर्थात हमें सबसे मुस्कुराकर ही बात करनी चाहिए। इसीलिए जो लेखक थे वह मुस्कुराते हुए उस दुकान के अंदर गए। वहां पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था।
अधेड़ उम्र का व्यक्ति का मतलब होता है जो ढलती उम्र का व्यक्ति हो, मतलब जो कि 45 के पार हो। तो वहां पर एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अब जब वो लेखक उस दुकान पर गए तो उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का पठान चपातियां मतलब रोटियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। अब जब लेखक ने जैसे ही दुकान में गए तो जो जो वहां पर जो पठान जो रोटियां बना रहा था वो लेखक को देखने लगा और लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि लेखक का तो यही मानना था, उनके अनुभव के आधार पर उनने अभी तक यही नोटिस किया था कि अगर आप परदेश में हैं तो आपको सबसे मुस्कुरा कर ही बात करनी पड़ेगी। इसलिए लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। फिर भी उसके चेहरे के कोई हाव भाव में परिवर्तन नहीं हुआ, पर वह बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। अब जब लेखक ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया, लेकिन जो वो व्यक्ति था, पठान व्यक्ति, उसके चेहरे में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वह तो अपनी बेपरवाही की नजर के साथ तीखी नजर से लेखक को देखा जा रहा था। अब लेखक ने धीमी आवाज से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा क्या? अब वो व्यक्ति कहता है कि चपाती और सालान, वहां बैठ जाइए। उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए लेखक से कहा कि हाँ, चपाती और सालान मिलेगा, वहां पर बैठ जाइए। सालान का अर्थ होता है गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा, अर्थात इसे हम एक प्रकार की सब्जी कह सकते हैं। अब लेखक वहां जाकर बैठ गए। अब लेखक बता रहे हैं कि मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। चूंकि वहां पर बहुत अधिक गर्मी थी, इसलिए लेखक वहां पर अपने रुमाल से हवा करने लगे। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लेपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें, एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दड़ियल बूढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुआ हुक्का पी रहा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब लेखक ने बताया कि जब वह वहां गए तो उन्होंने वहां का दुकान के अंदर झांक कर देखा तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां पर बेतरतीबी, बेतरतीबी का मतलब है बिना किसी सलीके के साथ वहां का जो आंगन था वह लिपा हुआ था और वहां की जो दीवारें थी वह धूल से सनी हुई थी। और वहां पर एक कोने में एक खटिया पड़ी हुई थी जिस पर एक जो दड़ियल, दड़ियल मतलब दाढ़ी वाला व्यक्ति एक गंदे तकिए पर बैठकर हुक्का पी रहा था। और लेखक ने बताया किस प्रकार से वह हुक्के की गुड़गुड़ाहट में वह अपने को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था। अब चूंकि लेखक वहां उस दुकान पर गए हुए थे, फिर भी उसने लेखक को नहीं देखा, बल्कि वो तो अपने हुक्का पीने में ही मस्त था। अब वहां पर जो एक व्यक्ति था अधेड़ उम्र का, जो कि चपातियां बना रहा था, वह लेखक से पूछता है कि भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अब लेखक ने जवाब दिया, मालाबार का, मतलब मैं मालाबार का रहने वाला हूँ। तो मालाबार एक दक्षिण भारत में एक जगह का नाम है। तो उसने पूछा कि उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? अब मालाबार का नाम उस पठान व्यक्ति ने तो नहीं सुना था, इसीलिए वो लेखक से पूछता है कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है? लेखक बताते हैं हाँ, भारत के दक्षिण छोर छोर मद्रास के आगे है। तो अब वो पूछता है लेखक से कि क्या आप हिंदू हैं? लेखक बताते हैं हाँ, एक हिंदू के घर में मैं जन्म लिया, मैं एक हिंदू हूँ। अब वो जो पठान व्यक्ति था उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, तो आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? तो ये तो हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार हमारे देश में आज भी हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव चलता आया है कि जो हिंदू होता है वह मुस्लिम के घर में खाना नहीं खाता और ना ही उसके यहाँ का पानी पीता है। और जब एक हिंदू उसकी दुकान में खाना खाने आया तो जो पठान व्यक्ति आश्चर्यचकित होकर पूछता है, अगर आप हिंदू हैं तो क्या आप मुसलमान होटल में खाना खाएंगे? तो लेखक कहते हैं, क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं खाना खाऊंगा। हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। अब लेखक ने उन्हें यहाँ पर बताया है कि उनके यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को लेके किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। अगर उन्हें कभी अच्छी चाय पीनी होती है या अच्छा पुलाव खाना होता है तो वो बेखटके मतलब बिना किसी रोक टोक के मुसलमानी होटल में जाकर खाना खाते हैं, वहीं चाय पीते हैं। और लेखक बता रहे हैं कि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। अब जो वो व्यक्ति था, पठान व्यक्ति, क्योंकि वह ऐसी जगह रह रहा था जहाँ हिंदू और मुस्लिम में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, इसीलिए उसने लेखक की बात पर विश्वास नहीं कहा। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक बता रहे हैं कि जब उस व्यक्ति को लेखक की बात पर विश्वास नहीं हुआ कि लेखक एक हिंदू होते हुए भी होते हुए भी एक मुस्लिम होटल पर खाना खाएंगे, तो लेखक ने उसे समझाया कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम
कोई फर्क नहीं दिखता। हमारे यहाँ सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और साथ ही साथ लेखक बताते हैं कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण करवाया था वह हमारे राज्य के एक स्थान कोंडू कोंडूगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अब जो लेखक हैं वो उस व्यक्ति को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम में किसी प्रकार का फर्क नहीं होता। हमारे यहाँ सारे लोग भाई भाई मिलजुल कर रहते हैं। और किस प्रकार से भारत में मुसलमानों ने जिस जगह पहली मस्जिद को बनवाया था वह लेखक के ही एक राज्य के स्थान में स्थित है। और साथ ही साथ उन्होंने बताया किस प्रकार से हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर मतलब बिल्कुल कम मात्रा में ही होते हैं। तो इस पूरे पाठ में लेखक ने हमें बताया है कि किस प्रकार से उन्होंने अपना एक अनुभव हमसे साझा किया है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।